बीरबल की चतुराई। बहुत पुराने समय की बात है। एक बार अकबर बादशाह का दरबार लगा था। दरबार में सारे दरबारी, पंडित, मंत्री और सामान्य जन भी बैठे हुए थे। उस समय दरबार में हंसी ठिठोली का माहौल छाया हुआ था। सब उसी में मशगूल थे। अकबर भी बहुत खुश नजर आ रहे थे। लेकिन एक बात थी जो अकबर को हमेशा ही खटकती रहती थी। वह यह कि राज दरबार के सारे दरबारी बीरबल के फैसले से बहुत जलते थे। बीरबल के फैसले के आगे उनकी एक न चलती थी। इसलिए उन्हें बीरबल से बहुत ईर्ष्या थी। लेकिन वह बीरबल के सामने बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाते थे। बीरबल की दरबार में अनुपस्थिति होने पर अकबर बीरबल की प्रशंसा के पुल बांधते रहते थे। जब बीरबल दरबार में अनुपस्थित रहता तो दरबारी बीरबल के प्रति द्वेष का भाव रखकर अकबर बादशाह को भड़काने का काम करते। लेकिन अकबर को बीरबल की चतुराई पर बहुत भरोसा था। दरबार में चल रही हंसी ठिठोली के बीच अकबर ने दरबारियों की परीक्षा लेने का मन विचार बनाया। उन्होंने सभी दरबारियों को शांत होने को कहा और बोले, ध्यान से सुनो, तुम सभी को मेरे एक सवाल का जवाब देना है। जो इस सवाल का जवाब नहीं देगा उससे यह साबित कर दिया जाएगा कि वह चतुर नहीं है, और जो सही जवाब देगा उसे साबित कर दिखाएगा, उसे मैं बीरबल की जगह अपना मंत्री नियुक्त कर दूंगा। यह सुनकर सभी दरबारी बहुत खुश हो गए। अकबर ने फिर अपना सवालिया बाण छोड़ा और कहा, देखो, तुम्हें यह साबित करना है कि मनुष्य द्वारा निर्मित चीज ज्यादा अच्छी होती है या कुदरत के द्वारा निर्मित। अकबर के मुंह से सवाल सुनते ही सभी सोच में पड़ गए। अकबर ने उन्हें पूरे एक हफ्ते का समय दिया और कहा, अगले शुक्रवार को जब दरबार लगेगा तो तुम्हें सबसे श्रेष्ठ साबित करना है। सब दरबारी अपने अपने घर को हो लिए। सब इसी बात में डूबे हुए थे कि इसको कैसे साबित किया जाए, क्योंकि किसी में इतने चतुराई के गुण भी तो नहीं थे जितने बीरबल में थे। सारे दरबारियों में से किसी को भी इसका जवाब नहीं मिला। तय समय के अनुसार फिर शुक्रवार के दिन राज दरबार लगा। सभी लोग अपने अपने आसन पर विराजमान हो गए। हालांकि बीरबल सबसे पहले पहुंच गए थे। अब राजा ने एक एक कर सभी से सवाल का जवाब मांगा तो सभी दरबारी अपनी गर्दनों को नीचे झुकाकर अकबर से रहा न गया। उन्होंने बीरबल से पूछा। बीरबल ने बड़ी चतुराई भरा जवाब दिया, जहां पना, इसमें कौन सी बड़ी बात है, इसका जवाब बहुत ही आसान है, अभी लीजिए। यह कहकर वह अपनी कुर्सी से उठकर बाहर चले गए। यह देखकर दरबारियों में खुसुर फुसुर शुरू हो गई। एक कहने लगा, अरे यह क्या, बीरबल तो अकबर का जवाब देने की बजाय बाहर चले गए। अकबर आराम से अपने सिंहासन पर प्रतीक्षा करने लगे। तभी एक कारीगर हाथों में पत्थरों से निर्मित एक फूलों का बड़ा सा गुलदस्ता लेकर आया और राजा को गुलदस्ता दिया। राजा ने गुलदस्ता हाथ में लिया और उसकी सुंदरता देखकर गुलदस्ते की बहुत तारीफ की और अपने खजाने के मंत्री को आदेश किया कि इस कारीगर को 1000 स्वर्ण मुद्राएं इनाम के रूप में दी जाए। इनाम लेकर कारीगर खुशी खुशी बाहर चला गया। तभी अकबर के बागीचे का माली आया और एक बड़ा सा गुलदस्ता राजा को भेंट स्वरूप प्रदान किया। सुंदर गुलदस्ता देखकर राजा उसकी भी तारीफ किए बिना न रह सके। अकबर ने फिर अपने मंत्री को आदेश दिया कि माली को 100 चांदी की मुद्राएं इनाम में दे दो। बस फिर क्या था, राजा का इतना आदेश हुआ कि बीरबल चतुराई भरा मुंह बनाकर दरबार में हाजिर हुए। पहले तो अकबर बीरबल पर बहुत नाराज हुए, फिर कहने लगे, शायद सभी दरबारी ठीक ही कहते हैं, मैंने ही तुम्हें जरूरत से ज्यादा तवज्जो दी है, इसलिए तुम बीच में ही यूं राज दरबार छोड़कर चले गए और मेरे सवाल का जवाब भी नहीं दिया। अकबर का इतना कहना हुआ कि बीरबल ने अकबर को प्रणाम करते हुए कहा, हुजूर, आप कुछ भूल रहे हैं। अभी अभी जो 2 कारीगर यहाँ उपस्थिति देकर गए हैं, उन्हें आपके पास भेजने के लिए मैं बाहर गया था। आपने यह कैसा न्याय किया?
2 कारीगरों के समान एक को 1000 स्वर्ण मुद्राएं और दूसरे को सिर्फ 100 चांदी की मुद्राएं। अकबर ने जवाब दिया कि असली फूलों का गुलदस्ता तो कुछ दिनों में मुरझा जाएगा, लेकिन पत्थर से निर्मित गुलदस्ता कभी भी खराब नहीं होगा, इसलिए मैंने एक को 1000 मुद्राएं सोने की और एक को चांदी की मुद्राएं सौंप दी हैं। अकबर का इतना कहना था कि बीरबल ने अपना चतुराई भरा जवाब रूपी बाण छोड़ दिया और बोले, तो फिर आप भी मान गए कि मनुष्य द्वारा निर्मित वस्तु कुदरत से द्वारा निर्मित वस्तु से ज्यादा अच्छी है। अब जहां पना की बोलती बंद हो गई। वे बीरबल की चतुराई देखकर मन ही मन मुस्कुराए और फिर से अपने सिंहासन पर बैठ गए। सिंहासन पर बैठकर अकबर ने फिर बीरबल के खुले दिल से तारीफों के पुल बांधने लगे। सभी दरबारी अपने समूह लेकर बैठ गए।